दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप, मैं हूं आदिल अब्दुल्ला। हाल ही में बीजेपी ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स बनाए हैं। जब सोनावारी में आरिफ मदनी को बनाया गया, बांडीपोरा में इकबाल को बनाया और गुरेज में राजा एजाज को। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीर अहमद लून साहब। इससे हम जानेंगे साहब, हाल ही में पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अच्छा सवाल किया कि जो चेंजेस होती है भारतीय जनता पार्टी का एक दस्तूर है कि 3 साल के बाद यहाँ की जो बॉडी है वो चेंज होती है, चाहे नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट। और आज यहाँ पर इलेक्शन हो गया। आज सिलेक्शन नहीं हो गया, आज यहाँ पर इलेक्शन हो गया। बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो आज कुछ नया अंदाज से ये किया कि यहाँ पर इलेक्शन होनी चाहिए। और बांडीपोरा कश्मीर में जहाँ पे इलेक्शन हो गया, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की बात मैं करूँ, जहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ। ये पार्टी ने कुछ आदेश दिए थे कि यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए, वही हो गया और उसी की तरीके से हम चले और हमने यहाँ पर इलेक्शन किया। और यहाँ पे हमने 3 जो नए जो अभी आपने नाम दिया, मोहम्मद इकबाल वानी साहब और आरिफ मदनी साहब और उसके साथ गुरेज में एजा साहब, जो 3 हमारे पुराने थे, बिलाल साहब और गुरेज में था गुलाम मोहिद्दीन साहब और बांडीपोरा में आमिर बशीर, और उन तीनों ने भी अच्छा काम किया और उसके बाद उनको चेंज किया गया। अब नए को जो जिम्मेदारी दी गई है पार्टी को बढ़ाने के लिए। तो आप बताएं, अब आने वाली पंचायत भी इलेक्शन है, बीजेपी के लिए तैयार है? पहले हम टीम से अभी लगे हैं। जो स्टेट प्रेसिडेंट जो हमारा जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी, अभी वो इस टीम के साथ लगे हुए हैं। कुछ दिनों में और आपको देखने को मिलेगा और एक लिस्ट जो है वो आने वाला है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों का, और कुछ टीमें जो अभी बनानी है, फिर इनको स्टेट टीम बनानी है, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी टीम। अभी तो इसी में हम लगे हैं। पहले जो हमारा ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, फिर पॉलिटिकल एक हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, पहले ये सेटअप ठीक हो जाए, पहले ये अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद जो आने वाले जो इलेक्शन है, फिर उसमें जो पार्टी जो ऊपर से हिदायत देगी, फिर उसमें जाएंगे, उसमें देखेंगे जो ये आ रहे हैं सरपंच, पंच, म्युनिसिपलिटी जो देहात के इलेक्शन आने वाले हैं, फिर उसमें हम जाएंगे, उसमें देखेंगे। पहले तो पार्टी का अभी चल रहा है, अभी हम उस इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे। अभी हम देखेंगे कि पार्टी का जो स्टेप पहले उसमें हम उठाएंगे। अगर हम बात करें बीजेपी के साथ रोज बर रोज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं मिल रहे हैं, क्या कुछ वजूहात है? लोग आपके साथ नहीं है? फिर मैं आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये सही बात है। इलेक्शन में पहले ये लोग हमारे साथ है, सही बात है, ये अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, सही बात है। मगर जो ही इलेक्शन होता है उस टाइम लोग हमको धोखा देते हैं। ठीक है जनाब, इनको भी अपनी अपनी उस टाइम ये लोग जाते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, तो फिर लास्ट टाइम पे कुछ अब इनको पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जिनको सेंटर में भी अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, अभी सेंटर में हमारा ये सब कुछ चल रहा है। मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया। अब लोगों को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो लोगों के हित में काम कर रही है, जो लोगों की आवाज़ बन के आ रही है। मुझे ये चीज़ बताइए, जिन्होंने इलेक्शन अभी हारा है, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी तंजीम हो, वो अब लोगों के सामने नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वो एक पार्टी है जो लोगों के सामने जा रही है, जो लोगों के जो दुख दर्द है उनको वो समझती है और आगे वो ले जा रही है। मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इनको भी अभी टाइम लगेगा। अब लोगों को पछतावा हो रहा है कि हमने क्यों इन पार्टियों को वोट दिया है। तो इसी आपने ये चीज़ बखूबी देखा है कि जब इलेक्शन होता है, ये सही बात है कि रश होता है हमारे ऊपर, बहुत लोग आते हैं, हम वो करेंगे, ये करेंगे, मगर इनको फर्स्ट एंड लास्ट गलती होगी, ये समझते हैं कि हमको गलती हो रही है कि हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, ठीक है ना, चलो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं डाला, इन्होंने पीसी को भी, इन्होंने सबको नकारा, मगर इन्होंने किस पे भरोसा किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे 2 काम आज इनको आज 3 महीने हो गए कंप्लीट, मुझे वो दिखाए ना उन्होंने क्या किया, 3 महीने में इन्होंने क्या किया। तो बस यही वो कह रहे हैं कि हम जो हमारे डिलीवरी भाई उनको अभी वो उनकी बात वो नहीं छेड़ रहे हैं, जो डिलीवरी हमारे अभी 60,000 डिलीवरी है उनकी बात नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये चीज़ बताए, अब उन्होंने कहा था कि गैस सिलेंडर हम फ्री देंगे, तो आप मुझे बताएं ना कहाँ पे है। उन्होंने कहा था कि फ्री बिजली हम देंगे। फ्री बिजली में उन्होंने एक बहाना बनाया, जब तक आप ये मीटर नहीं लगाओगे तब तक आपको फ्री बिजली जो है वो नहीं मिलेगी। अभी कुछ देर पहले फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने निकल के आया, जिसमें उसने ये कहा कि जो 370 था ये सिर्फ कश्मीरी डोगरों के लिए, ना कि कश्मीरी मुस्लिम के लिए। इस पे आपकी क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा एक दिन अपने बयान में, उसने कहा मुझे हिंदू समझते ना, मुझे हिंदू समझते मुसलमान, ना मुसलमान मुझे हिंदू, मुझे मैं हूँ तो हूँ क्या। ये फारूक अब्दुल्ला का बहुत बड़ा एक डायलॉग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कुर्सी के भूखे हैं,
उनको क्या है, वो आप जा रहे हैं आज गुलमर्ग, उमर अब्दुल्ला साहब जा रहा है गुलमर्ग, उसके बाद सोई, वहाँ पर वो जाता है घूमने के लिए, उसको टूरिस्ट प्लेस मिला है, उसको उनको क्या है, लोगों के साथ क्या है। फारूक अब्दुल्ला का बस यही, उसको किसी भी जगह वो बड़ा लीडर है, मैं उसको समझता हूँ, वो अच्छा बड़ा लीडर है, कदवर लीडर है, मगर उन्होंने क्या किया मुझे बताया ना। उनको पहले बस हम उसको दफ़ा 317 आप छोड़ दीजिए, वो तो कभी वापस ही नहीं आएगा, ठीक है ना। वो तो उसकी मतलब उसको तो यहाँ पे दफन किया गया, वो तो नहीं वापस आएगा ना। वो सही बात है ना, झूठ क्यों बताएंगे लोगों को हम आएंगे। फिर क्या बीजेपी वाले हमारे, जब हमने कल इलेक्शन लड़ा, क्या हम लोगों को ये नहीं बोल सकते हम वो वापस ला सकते हैं? अगर वापस आएगा हम मोस्ट वेलकम करते हैं, मगर कहाँ से आएगा? जब ये इक़्तिदार में थे उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं उसको प्रोटेक्शन किया, इन्होंने क्यों नहीं अच्छी तरीके से उनको उस टाइम डॉक्यूमेंट्स बनाए? जब ये इक़्तिदार में थे इनको पता था ये एक दिन ये टूटने वाला है। अब क्या है, अब इनके हाथ में कुछ नहीं रहा है ना। दफ़ा 370 आपने खुद ही देखा कि जब सोनमर्ग जो टनल है वहाँ पर कितना बड़ा स्पीच किया हमारे जो सीएम साहब है, उसने कितना बड़ा स्पीच किया। उसने कहा कि हम बारी है मोदी जी की, उसने तारीफ़ ही की, उसको करना ही है तारीफ़ें। उनको जो अगर उनको खाना भी मांगना होगा ना, वो उनको कहाँ से मांगना होगा? बीजेपी से। अगर उनको कलम भी मांगना होगा ना, वो उनको भारतीय जनता पार्टी से मांगना होगा। मैं आपको ये कहता हूँ, इनको अंडर रहना है भारतीय जनता पार्टी की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इनको अंडर रहना है भारतीय जनता पार्टी को। ये कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको कहना चाहता हूँ। अभी PMAY की प्रोसेस चल रही है, गरीब लोग अभी सफर हो रहे हैं। गरीब लोगों का ये इल्जाम है कि उसमें फेवरेटिज्म हो रहा है, जो अफसरान है वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं। क्या कुछ बराबर, ये आपने सही बात कही। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी जो PMAY जो केसेस चल रहे हैं, इसमें पहले इनको राशन कार्ड का मसला आ रहा है। इनको कह रहे हैं कि जिसको PMAY का जो राशन कार्ड है PHH उसी को मिलेगा। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर घर में समझो मेरा बाप है, मुझे 2 भाई है, एक वो निकल गया, उसके पास खाने का कुछ नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ से लाएगा राशन कार्ड? वहाँ पर AD फूड उनके पास वो देता ही नहीं है। हमने इनको कहा कि भाई साहब जो जिनके पास APL कार्ड है उनको भी आप ये दे दीजिए। अभी जब अगर इस वक्त अगर देखा जाए कि सिर्फ ये बोलते कि PHH वाले, यार आज कश्मीर में, मैंने इससे पहले भी बोला, यहाँ पर सबको राशन कार्ड होना चाहिए। एज डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की बात भी करूँ, मैं बानियारी की बात करूँ, सुंबल सोनावारी की बात करूँ, नायद खाई की बात करूँ, मैं हाजन की बात करूँ, मैं बांडीपोरा, कुल्लूसा, आलूसा, दोबन जो एरिया है, जो पहाड़ी तबके हमारे हैं, गुरेज के लोग हैं, मैं उनसे एक चीज़ कहना था AD फूड को, भाई साहब उनको अब ये PHH कार्ड क्यों नहीं फार्म करते हो? मैं DC साहब को कहना चाहता हूँ कि इनको आप बताइए, आप वीडियो को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि जिनके पास APL कार्ड है उनको भी आप लिस्ट में डालिए। VLW इतना ये चीज़ कर रहे हैं, वो जा रहे हैं आज NC की हुकूमत, उनको NC वाले कहना भाई साहब ये नाम भरना है। वैसे क्यों? सबको करे ना, सबको जियो टैग करे ना। अगर किसी को कोई शिकायत है वो डायरेक्ट मुझे कॉल करे, मैं देखूंगा कौन VLW और कौन BDO साहब उसको नहीं मार रहा है। सबको होना चाहिए, चाहे वो APL हो, चाहे वो BPL हो, चाहे कोई। जब उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तरस रहे हैं लोग, तरस रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है। चलो APL वाला है, उसको जिसको इन्होंने APL कार्ड दिया है, वो टीन जो है ना, टीन शेड में रहता है, उसको भाई साहब हक है PMAY इनके घर से देना है, NC को देना है। ये यहाँ की हुकूमत तो क्या मैसेज रहेगी? मेरा मैसेज यही है, मैं DC साहब को कहना चाहता हूँ और डिविजनल कमिश्नर साहब को कहना चाहता हूँ, भाई साहब आप इनमें एक्शन कीजिए और टीम जो है वो टीम बना दीजिए जल्दी। आपने टीम को तश्कील किया है, किनके पास राशन कार्ड नहीं है, किनके पास होनी चाहिए, मगर वो टीम अभी सोई हुई है। जो टीम आपने तश्कील किया है, चाहे बांडीपोरा, सुंबल, चाहे गुरेज, आपने 5 में 6 बंदों की टीम बनाई है, आप राशन कार्ड को चेक कर दीजिए। कब तक? DC साहब ने इनको कुछ टाइम दिया है, 1 महीने, मैंने कुछ सुना है 1 महीने का टाइम दिया DC साहब ने कि यहाँ तक मुझे ये होना चाहिए, तभी तो हम ये आगे कर सकते हैं। मगर बदकिस्मती की बात है, आज मुझे लगता है 2 महीने हो गए, उनके पास नहीं है। यहाँ पर VLW साहब जाते वो उनको बोलते बस आप राशन कार्ड दे दीजिए। इससे मेरा यही कहना है DC साहब से कि मेहरबानी करके इनको और एक रिव्यू मीटिंग लीजिए जल्द से जल्द, जो हमारी बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है, इसमें अच्छी तरीके से जो ये राशन कार्ड का मसला ये होना चाहिए और PMAY जो है सबको मिलना चाहिए। शुक्रिया। थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP के नसीर अहमद लुन साहब, जिनका ये कहना था कॉन्फ्रेंस की हुकूमत यहाँ पे फेल हो चुकी है, और उन्हें यह भी इल्ज़ाम लगाया कि जो PMAY प्रोसेस में जो मुलाजमीन है वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं। उन्हें DC बांडीपोरा को गुजारिश की कि उसमें इंटरवेन करे ताकि इन गरीब लोगों को अपना हक मिल सकेगा। बांडीपोरा, आलूबुल्ला, दैनिक सवेरा।